नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमरवाड़ा में आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है। कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह इनवाती भरेंगे नामांकन। आज नामांकन रैली में शामिल होंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद रहने वाले हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, सुखदेव पासे, संजय शर्मा भी शामिल होंगी। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो तमाम दिग्गजों का जमावड़ा आज देखने को मिलेगा कांग्रेस नेताओं का, जब नामांकन भरेंगे धीरन। अमरवाड़ा में आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा और ठीक इसी तरह से शक्ति प्रदर्शन जो है बीजेपी की ओर से भी देखने को मिला था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, फिलहाल क्या तस्वीरें आज बनती हुई नजर आ सकती हैं? क्योंकि एक तरफ हमने बीजेपी का भी शक्ति प्रदर्शन देखा था जब कमलेश शाह का नामांकन होने जा रहा था, और आज धीरन का नामांकन। कितनी तैयारी कांग्रेस की यहां पर नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस की तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस की ओर से तो सीधे तौर पर कहा गया है कि महाकौशल के जितने कांग्रेस के विधायक हैं सभी को अमरवाड़ा पहुंचना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो अमरवाड़ा में रहेंगे। और अमरवाड़ा की बात करें, ये कांग्रेस का गढ़ भी है, कमलनाथ का गढ़ भी है। दरअसल जब बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने नामांकन दाखिल किया था तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तमाम बड़े दिग्गज नेता थे। अब कांग्रेस की बारी है और कांग्रेस ने जिस तरह से टिकट देकर चौंकाया है धीरन शाह को, सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं इस बात का मैसेज है कि कांग्रेस कुछ अलग करके कुछ नए तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि इसमें कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, क्योंकि कमलेश शाह पहले कांग्रेस के ही प्रत्याशी हुआ करते थे, कांग्रेस के विधायक थे, अब वो बीजेपी में हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जो कांग्रेस है वो पूरा एक शक्ति प्रदर्शन आज करने जा रही है, जिसमें नामांकन रैली के साथ जो सभा होगी उसमें कांग्रेस अपना पूरा दमखम दिखाएगी। बिल्कुल, कांग्रेस अपने दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। लेकिन अगर चुनौतियों की बात की जाए राकेश, तो क्या लग रहा है कांग्रेस के लिए क्या चुनौतियां रहने वाली हैं? देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि कांग्रेस के जो टिकट पर अब तक जीतते आ रहे हैं कमलेश शाह, वो अब बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सबसे बड़ी जो कांग्रेस के लिए कोई चुनौती है पूरे महाकौशल में, खासतौर पर हम बात करें अमरवाड़ा में, गौंडवाड़ा गणतंत्र पार्टी है, वो एक अलग अपना प्रभाव रखती है। और ऐसे में गौंडवाड़ा गणतंत्र पार्टी को अपना प्रत्याशी उतार दिया है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो गौंडवाड़ा के साथ मिलकर अपना चुनाव लड़ेगी। तो ये मुख्य रूप से दो बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बात करें, अब विधानसभा लोकसभा में सीधे तौर पर कांग्रेस ने मात तो खाई है। तो ऐसे में अमरवाड़ा अब वर्चस्व की लड़ाई हुई। हालांकि हम छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा लोकसभा में भी बीजेपी ने परचम लहराया है। और साफ तौर पर जो कमलेश शाह हैं वो राज परिवार से आते हैं, क्षेत्र में उनका प्रभाव है। ऐसे में उनको बीजेपी का साथ भी मिल गया है। बीजेपी और कमलेश शाह दोनों साथ में हैं, तो सीधे तौर पर जो कमलेश शाह हैं मजबूत नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के सामने चुनौती सबसे बड़ी यही है कि एक तरफ है बीजेपी है, कमलेश शाह हैं, गौंडवाड़ा गणतंत्र पार्टी, और दूसरी तरफ कांग्रेस है। हालांकि कांग्रेस ने जो फॉर्मूला तैयार किया है, जिसमें कि कमलनाथ का गढ़ तो है ही, कमलनाथ की सहमति से ही टिकट जारी किया गया है और पूरी कांग्रेस के नेता वहां पर जुटेंगे। समूचे जो महाकौशल के विधायक हैं उनको जिम्मेदारी अलग अलग सौंपी जाएगी, जिसकी आज तस्वीर देखने को मिलेगी। तो सीधे तौर पर जो चुनौती है न सिर्फ बीजेपी है बल्कि गौंडवाड़ा गणतंत्र पार्टी है, वो भी कांग्रेस के लिए चुनाव में चुनौती रहेगी। लेकिन हाँ, इसके बीच में पिछले चुनावों में कमलेश शाह ने जीत दर्ज कराई थी, लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अमरवाड़ा की जनता प्रत्याशी के रूप में ज्यादा कांग्रेस को सपोर्ट करेगी या कांग्रेस वहां पर मजबूत खड़ी नजर आएगी अब नए प्रत्याशी के साथ? बिल्कुल, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि हम ताजा समीकरणों की बात करें तो जो छिंदवाड़ा में लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें अमरवाड़ा सीट जो विधानसभा है वहां से बीजेपी ने बढ़त निकाली है, वहां पर बीजेपी बढ़त लेकर आई है। और इस बढ़त के जो मायने निकाले जा रहे हैं कि कमलेश शाह लोकसभा चुनाव के बीच में और लोकसभा चुनाव के बीच में बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने तुरंत बीजेपी में शामिल होते हुए अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया गया था। तो बीजेपी का ऐसा मानना है कि जो अमरवाड़ा सीट से लोकसभा में बीजेपी को बढ़त मिली है उसकी वजह एक कमलेश शाह भी हैं। यही कारण है कि उनको फिर से टिकट दिया गया है। हालांकि जो कांग्रेस की हम जिस बार बार फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने सबको चौंकाया है टिकट देकर, और जहां पर सब नमन करने आते हैं जिस स्थान पर, उन्हीं के परिवार से जो मैदान में उतारा गया है। तो सीधे तौर पर कांग्रेस ने अपना नया फॉर्मूला लाई है, लेकिन ये फॉर्मूला नया कितना कारगर साबित होगा ये देखना होगा।
बिल्कुल, ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस के लिए जो चुनौतियां हैं, लोकसभा के नतीजे आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस का मनोबल कम हुआ है। अब इन उपचुनावों में वो मनोबल जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा राकेश, या फिर इसका इंपैक्ट थोड़ा बहुत रहने वाला है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए कहा जाता है कि केंद्र के मुद्दों पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अगर स्थानीय मुद्दों की बात आती है तो नगर निगम और विधानसभा के चुनावों पर ज्यादा गौर किया जाता है। ऐसे में क्या लग रहा है कि स्थानीय स्तर पर कांग्रेस कितनी मजबूत है? देखिए, सीधे तौर पर हम कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो है नए सिरे से पूरी मशक्कत करना होगी। कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस के वहां से विधायक थे जो चुने गए थे, कमलेश शाह। राकेश, आपसे इस बात का जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं सभी मेहमानों से। कांग्रेस नेता शैलेंद्र पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं शैलेंद्र जी आपके पास ही आना चाहूंगी। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने अपना उम्मीदवार उतारा। ऐसे में आज नामांकन है धीरेन शाह इनवाती जी का। आप कितनी बड़ी चुनौतियां आप मान रहे हैं इन चुनावों को, क्योंकि लोकसभा के जो नतीजे सामने आए हैं, अब आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ उपचुनावों में खड़ी नजर आएगी? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी चुनाव जो होता है वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है, और जब हम विधानसभा और लोकसभा में मनमाफिक रिजल्ट नहीं आते, चुनौतियां बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसा कि पूर्व में भी आप कह रही थी, मैं सुन रहा था कि विधानसभा और लोकसभा में दोनों मुद्दे अलग अलग होते हैं, और इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो एक बात बड़ी साफ और स्पष्ट हुई है, सब लोगों के मन मस्तिष्क में एक धारणा बनी हुई थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का पतन की ओर है, और इससे कहीं ना कहीं जो लोग थे दिग्भ्रमित थे। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश के अंदर ने कांग्रेस ने कमबैक किया है और अपनी सीटें दुगनी की है, एक नया उत्साह, नया जोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आया है। कहीं ना कहीं वो जोश और उत्साह विधानसभा के 2023 के चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं में नहीं था, उसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। लेकिन जब लोकसभा के रिजल्ट आए तो एक नया उत्साह, एक नया जोश, यानी कि आप अभी मध्य प्रदेश को ना देखकर जो सीटें बढ़त हुई हैं यहाँ पर कांग्रेस की, उससे आप कह रहे हैं कि एक नया जोश और एक नया उत्साह है, और इसीलिए इन उपचुनावों में कांग्रेस यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। चलिए, डॉक्टर हितेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि वो कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं इस चीज को, क्योंकि कांग्रेस का तो कहना है कि कांग्रेस में एक नया उत्साह और नया जोश है। कितनी बड़ी चुनौती हितेश जी आपके लिए ये उत्साह और जोश? देखिए, कांग्रेस तो बहुत बुरी तरीके से मध्य प्रदेश में, और अभी सुन रहे हैं उनके अध्यक्ष का भी बदलाव जारी है, क्योंकि जीतू पटवारी जी के ऊपर असफलता का एक बहुत बड़ा धब्बा लग गया है। वहीं दूसरी ओर इस चुनाव में हम लोग पूर्ण आश्वस्त हैं। एक तरफा चुनाव है, और कमलेश शाह जी वहाँ के सिटिंग एमएलए भी हैं जी, और बहुत अच्छे से मुझे लगता है वो जीतेंगे। हमारे सामने हम कोई चुनौती नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, कमलनाथ जी की हैं, दिग्विजय की हैं। ठीक है, लेकिन आपने जीतू पटवारी जी का मुद्दा उठाया, वो जान लेते हैं पहले। अंदरूनी कला हमेशा से उजागर रहा, और कहीं ना कहीं कहीं पर भी हार मिलती है तो उसका कारण सबसे बड़ा अंदरूनी कला ही माना जाता है। शैलेंद्र जी, जीतू पटवारी को लेकर हितेश जी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब हितेश जी का काम है विपक्ष के ऊपर बातें करना, और कहीं ना कहीं इस तरह की बात करने में भारतीय जनता पार्टी बहुत अग्रसर रहती है भ्रमित करने के लिए। सीडब्ल्यूसी की बैठक में माननीय अध्यक्ष भी गए थे, और उन्होंने ये स्वीकारा कि मैं अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उनको एक नया जोश और नई उनको कहा कि आप जाइए, काम करिए, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में बहुत लंबा समय नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी जरूर उनको लेकिन 29 की 29 सीटें भी शैलेंद्र जी मध्य प्रदेश में हार गए, जो गढ़ था वो भी हाथ से चला गया, ये भी थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण। बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूं, पर लेकिन एक चीज और भी है ना कि हम 2014 में 2 सीटें जीते थे और 19 में 1 सीटें जीते थे, तो कोई बहुत ऐसा नहीं था कि हम 10-12 सीटें एकदम से हारे हैं। तो ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि अब इन उपचुनावों में जनता किसके सर पर ताज सजाएगी, किसका साथ देती है, ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। मुकाबला यहाँ पर कड़ा देखा जा रहा है क्योंकि मैदान में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए।